नमस्कार। पति पत्नी के संवादों में भी ठहाके भरे पड़े हुए होते हैं। मैंने आज अपनी पत्नी से कहा, कल रात वो अपनी नई पड़ोसन है ना कटे बालों वाली, मेरे सपने में आई थी। बोली अकेली आई होगी। मैंने कहा हाँ हाँ, तुझे कैसे पता? बोली उसके हस्बैंड तो मेरे सपने में आ रहे थे। ज्यादातर पत्नियां अपने पति की बहनों को प्यार से नहीं देखती, जबकि सारे पति अपनी पत्नी की बहनों को प्यार से ही देखते हैं। पुरुष महान होता है पर अपनी महानता का ढिंढोरा नहीं पीटता। राजस्थान में तो पत्नियों द्वारा पतियों को खिलाए जाने वाला व्यंजन एक ही है, बात बात पर खिलाती रहती है, खाओ मारी सौगंध, खाओ मारी सौगंध। दिन गुजारो चैन से, सुख से बसर रातें करो, ना तो धोखा दो उन्हें और ना घाते करो। चाहते हो तुम कि पत्नी गौर से तुमको सुने, एक ही तरकीब है कि नींद में बातें करो। वो एक जवाई को ससुर ने डांटा कि नालायक, तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम दारू पीते हो? तो जवाई बोला, अच्छा तुम्हारी बेटी खून पीती है, तुमने बताया था क्या? एक दिन खींचते हुए मैंने पत्नी से कहा, जब देखो मेरी कार, मेरा स्कूटर, मेरा मकान, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा 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 करती रहती है, कभी हमारा भी कहा करो। अब वहां क्या देख रही हो अलमारी में? बोली हमारा पेटीकोट। श्री कृष्ण कहते हैं, तू वो करता है जो तू चाहता है, पर होता वो है जो मैं चाहता हूं। इसलिए तू वो कर जो मैं चाहता हूं, फिर वो होगा जो तू चाहता है। पर पत्नी ऐसा नहीं कहती। पत्नी कहती है, तू वो करने की कोशिश करता है जो तू चाहता है, पर होता तो वही है जो मैं चाहती हूं। इसलिए वो सब तो तू भूल जा जो तू चाहता है, तुझे करना तो वही पड़ेगा जो मैं चाहती हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं कवि बुद्धि प्रकाश दादीश आप सभी को सादर प्रणाम करता हूं। दोस्तों, हिंदी के कवि सम्मेलन हो या राजस्थानी कवि सम्मेलन, हास्य के कवि सम्मेलन हो या फिर आध्यात्मिक कवि सम्मेलन, शादी विवाह में होने वाले कवि सम्मेलन हो या महापुरुषों की जयंतियों के कवि सम्मेलन, शिक्षण संस्थाओं के कार्यक्रम हो या कॉर्पोरेट के शो, होली स्नेह मिलन समारोह के कवि सम्मेलन हो या दीपावली स्नेह मिलन समारोह के कवि सम्मेलन, लायंस क्लब, लियो क्लब, रोटरी क्लब, महावीर इंटरनेशनल, जीतो या फिर मारवाड़ी युवा मंच के सेमिनार हो, इन तमाम प्रकार के आयोजनों में होने वाले कवि सम्मेलनों में आप सभी का स्नेह मुझे लगातार मिलता रहा है। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। दोस्तों, अभी एक सुखद सूचना ये है कि मैंने अपनी प्रस्तुति की एक नई संरचना तैयार की है और उस कार्यक्रम का नाम है बुद्धि प्रकाश और आनंद यात्रा। बुद्धि प्रकाश और आनंद यात्रा मेरे अकेले का एक कार्यक्रम है 2 घंटे का, जिसमें गीत, गजल, कविता, हास्य, छंद, मुक्तक, ज्ञान, लोक रंजन, मनोरंजन, आध्यात्म, संस्कार और वे तमाम बातें जिन्हें आप परिवार के साथ बैठकर के एंजॉय करना चाहते हैं, संपूर्ण जीवन की एक झांकी जिसको कि आप बुद्धि प्रकाश और आनंद यात्रा में देख पाएंगे। कुल मिलाकर इसके बारे में ये कहा जा सकता है कि कालिदास का श्रृंगार, मीरा का समर्पण, चैतन्य की तन्मयता, शंकर का द्वैत, गोरख का योग, कबीर की मस्ती और ज्ञानेश्वर की ज्ञानोत्तर भक्ति का अद्भुत संगम है ये कार्यक्रम बुद्धि प्रकाश और आनंद यात्रा। बहुत जल्दी हम बुद्धि प्रकाश और आनंद यात्रा की बुकिंग प्रारंभ करेंगे, इसलिए आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे फेसबुक पेज पर, हमारे यूट्यूब के साथ, हमारे ट्विटर और इंस्टाग्राम से आप जुड़े रहिए ताकि ताजा अपडेट्स आपको मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।